करता है कि नेपाल में किस तरीके से रेस्क्यू का काम चल रहा है, बाहर से कितनी मदद पहुंचती है और जो पड़ोसी देश हैं उनकी तरफ से कितनी जागरूक तरीके से वहां पर मदद पहुंचाई जा सकती है। तो भारत ने इसका पहले ही ऐलान कर दिया, भारत ने कह दिया कि हम हमेशा तैयार है, लेकिन भारत भी तैयार है क्योंकि सीमा सुरक्षा बल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। 11 रेस्क्यू टीमें को तैनात किया गया है जो रिलीफ टीमें हैं। इसके अलावा कुछ टीमों को स्टैंड बाई में रखा गया है। एनडीआरएफ भी तैनात है, अलर्ट है। तो ये देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि पश्चिमी चंपारण की बात करें तो बेतिया और बगहा के इलाके आते हैं जहां पर गंडक नदी बहती है। यहां पर उफान काफी बढ़ सकता है। दूसरा जो क्षेत्र है वो है पूर्वी चंपारण, मोतिहारी और रक्सौल वाला क्षेत्र। यहां गंडक नदी उफान पर आ सकती है। मुजफ्फरपुर के आसपास भी तबाही आ सकती है। गंडक और बूढ़ी गंडक यहां से बहती है, यानी कि ये प्रभावित होने वाले जो जिले हैं बिहार के, इसके अलावा सुपौल हो, सहरसा हो, मधेपुरा हो, कोसी नदी में अगर उफान तेज से आता है तो आसपास के इलाकों को ये प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी की बात करें, वहां भी तबाही हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर देखनी जरूरी है। आप देखिए कि बिल्कुल ये तबाही के बाद हमने बात की कि पानी के साथ भारी मात्रा में गाद भी पहुंचा और चारों तरफ सब कुछ शांत सा लगता, लेकिन शांत नहीं है। ये तबाही के बाद ये चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। एक मोटी गाद यहां पर है और अभी भी पानी की एक पतली सी धारा आपको दिखाई देती है। जो मकान खड़े रह गए, जो इस भीषण जल प्रलय की जद में नहीं आए, वो अभी भी उस गाद में डूबे हुए हैं। लेकिन कई ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें तबाही दिखती है। लोगों को भागते देखा जा सकता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, अपने घरों को छोड़कर, अपने आशियाने को छोड़कर। लेकिन इस वक्त हम बराबर कह रहे हैं कि अगले कुछ घंटे बहुत ही परेशानियों भरे रहने वाले हैं फिलहाल। लेकिन इससे लड़ने का काम जारी है और आप देख पा रहे हैं एक एक तस्वीर। आप देखिए, एक एक तस्वीर नेपाल से ये तस्वीर जुड़ी हुई है। नेपाल की ये तस्वीरें हैं जिसमें साफ तौर पर आप देखते हैं कि कैसे नेपाल के रसुआ इलाके से बाढ़ आती है और सब कुछ बहा ले जाती है। तो नेपाल की ये तस्वीरें दिखा रही हैं प्रकृति कितनी मजबूत है, प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और प्रकृति का जो रौद्र रूप है वो भी नेपाल झेल रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। नेपाल में आज भी बारिश का अलर्ट है। एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रसुआ, नुवाकोट, बारिश का अलर्ट है। गोरखा, सिंधु, पलचोक में बारिश का अलर्ट है। भारी बारिश हो सकती है और इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि भारी से लेकर मध्यम बारिश होने की आशंका है। तो आज भी बारिश का अलर्ट है और ऐसे में हमने देखा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना काफी मुश्किल भरा होता है। हमने धराली से सीखा है कि धराली में बारिश रुक नहीं रही थी और जब भी बारिश रुकती थी रेस्क्यू का काम फिर से शुरू होता था, लेकिन यह काम बहुत ही मुश्किलों भरा होता था। आज की तारीख में नेपाल में ये त्रासदी आई और ऐसे में ये मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है कि आज भी बारिश हो सकती है और होगी अगर बारिश तो फिर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे चलाने में काफी मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर से उन सभी जगहों को देख पाना, वहां रेस्क्यू चलाना, जिंदगियों को बचाना, लोगों को बचाना, ये सारी कवायदें धीमी पड़ सकती हैं, इनकी रफ्तार धीमी पड़ सकती है। फिलहाल एक एक तस्वीर आप देखते जाइए, लेकिन उसके साथ जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबर है, वो भी देखना ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ नेपाल में अभी भी बारिश का अलर्ट है और उस जगह का भी नाम है जहाँ से ये तबाही शुरू होती है। लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं जल प्रलय, इससे बचे हुए जो लोग हैं, जो कहीं गाद के नीचे हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है, उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो नेपाल में काल ने अपना रौद्र रूप दिखाया और काल ने जब रौद्र रूप दिखाया उसके बाद तबाही और जो जल प्रलय है उसमें शांति तो जरूर आई, लेकिन चारों तरफ जहां भी नजर डालिए वहां सिर्फ गाद नजर आती है, बर्बादी का आलम नजर आता है। और अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है जिसकी जो रफ्तार है कितनी भी तेज कर ले वो नाकाफी साबित हो रही है। और ऐसे में अब एक और ब्रेकिंग हमने आपको बताई, एक बड़ी जानकारी बताई कि आज भी उन्हीं इलाकों में जिन्हें चिन्हित किया गया, जिस तरफ से ये बादल फटने की खबर आई, बाढ़ की खबर आई, उन जगहों पर आज भी तेज और मध्यम बारिश हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला पाने में बड़ी ही कठिनाई होगी।
और सम्राट से एक पर्यटक जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि अभी वहां के हालात क्या है और क्या अभी आप सुरक्षित हैं जहां पर हैं? हम लोग तो वहां से निकल पड़े, मगर लैंडस्लाइड बहुत ज्यादातर जी जी वाटरफॉल हो रहा था और वेदर भी उतना क्लियर नहीं था वहां पर। जी जी और सडनली चाइना बॉर्डर से आपका सब कुछ ब्रेक डाउन हो गया वाटर के प्रेशर से, और लैंडस्लाइड और वाटर फ्लोड दोनों एक साथ हो गया। तो आप लोग कहां पर थे? कितना वक्त हो रहा था उस समय? आप लोगों ने जब दूर से देखा या फिर आवाज सुनी, वो पल कैसा था जब आप लोगों ने इसे सामने से अभी देखा? भी वहां पर एक दो दोस्त हम लोग का वहां पर फंस गया है अभी भी जी। और हम लोग वहां से निकल पड़े, उसके 2.5-3 घंटे के आसपास में ये फ्लड सब हुआ। कोई कैसी मदद मिल पा रही है? आपने इसकी इंफॉर्मेशन कहीं दी है? ऐसा कोई नंबर जारी किया गया जिससे आपको मदद मिल पा रही हो? आपका दोस्त कहां है, उसे तलाश पाने में? अभी हम लोग कॉल कर रहे हैं, उसका कॉल रिसीव नहीं हो रहा है अभी। जी जी। और फ्लड बहुत हाईली लेवल का फ्लडिंग था, वाटर फ्लड। तो वहां पर क्या राहत का बाढ़ का प्रेशर ज्यादा हो गया था? जी, राहत का काम शुरू हो गया है क्या वहां पे? राहत का काम नेपाल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, अभी देख रहे हैं हम लोग कि कहां तक जाएगा ये। अभी आप किस इलाके में हैं? अभी हम लोग नुआकोट एरिया में है अभी। यानी कि वो इलाका है जहां से ये पानी तेज रफ्तार के साथ नीचे की तरफ आया? नहीं, वो इलाका है रसुआ है। वो रसुआ की तरफ से पानी नीचे की तरफ आया। और आज भी जहां पर आप हैं वहां पर बारिश का अलर्ट है, तो क्या आसमान में अभी भी घने काले बादल हैं? जी, बादल भी है, मगर क्या है कि हम लोग पहले जा रहे थे गोसाईकुंड ट्रैकिंग पर जा रहे थे, धार्मिक यात्रा पर। हाँ। और वहां से हम लोग 2 दिन के बाद जब बैक हुए जी, आज का दिन, तो हम लोग रसुआ होते हुए हम लोग पहले गोसाईकुंड गए, उसके बाद धुंचे में स्टे किए। धुंचे मीन्स रसुआ डिस्ट्रिक्ट है नेपाल का जी। उसके बाद आएगा नुआकोट डिस्ट्रिक्ट और धादिङ डिस्ट्रिक्ट। कितने लोगों का जत्था था आप लोगों के साथ? कितने लोग थे? हम लोग ज्यादा नहीं थे, हम लोग 4-5 लोग थे, उसमें एक दोस्त फंस गया, बाकी सब निकल पड़े हम लोग। बाकी लोग सुरक्षित? हम लोग सेफ हो गए और 2-3 घंटे के आसपास से हम लोग चल बसे वहां से। उसके बाद हुआ है सब, फ्लोटिंग हुआ, बाढ़ी सब कुछ आ गया। तो बताया जा रहा कि मानसरोवर यात्रा में तो एक बड़ा जत्था जाता है, उसमें भी कई लोग लापता हैं। इसके बारे में कोई सूचना मिली आपको? हमको नहीं मिला। हमको तो अभी तक रसुआ का सूचना मिला है कि जहां पर मेरा दोस्त भी फंस गया है। हाँ। अभी नेपाल गवर्नमेंट ने फुल्ली हाई अलर्ट किया है उस जगह पर जहां पर वाटर फ्लड हुआ है, रसुआ, नुआकोट, धादिङ और चितवन। तो फिर आप लोग को और आगे की तरफ जाना होगा, तो क्या वहां के लिए रास्ता क्लियर है या फिर वहां भी आप लोगों को बताया गया कि अभी रुकना होगा वहां पर? नहीं, हम लोगों के लिए तो रास्ता क्लियर है, क्योंकि हम लोग अभी नुआकोट में स्टे कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मगर वहां पर जो आदमी फंस गया है उन लोगों का प्रॉब्लम, रास्ता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। गांव पूरा सखा हो गया है, गांव का अस्तित्व खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया है वहां पर। तो क्या कहें अब हम, सब तो न्यूज में आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये एक अहम जानकारी है जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो मानसरोवर यात्रा पर गए थे, 500 के जत्थे में शामिल थे। इनके कुछ दोस्त कहीं पीछे रह गए हैं जहां से ये त्रासदी शुरू होती है। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि नेपाल में पानी चीन की तरफ से आया, अचानक आया, सब कुछ शांत था, किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन जो हुआ वो प्रलय, महाप्रलय। और ऐसी स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। और नेपाल के लोगों से भी हमारी बातचीत हो रही है, जो वहां पर पर्यटक गए थे उनसे भी बातचीत हो रही है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में। लेकिन हमारा मुख्य फोकस इस बात को लेकर है कि वहां रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाए जा रहे हैं, कितने लोगों की जान बचाई जा सकी है, ताकि डिटेल जो आंकड़ा है वो आप तक पहुंच पाए। ये सभी के मोबाइल पर ये तस्वीरें हैं, स्क्रीन पर भी आप इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए कि उस समय, उस वक्त, उस पल जो व्यक्ति काल को इतने बड़े रूप में आता हुआ देख रहा होगा, उसके साथ क्या बीत रही होगी। लेकिन यह प्राकृतिक आपदा है या फिर किसी की धोखेबाजी,
क्योंकि नेपाली पत्रकार जो दावा कर रहे हैं, अब ये किसी निष्कर्ष पर आना इतनी जल्दबाजी हो जाए, लेकिन जो नेपाली पत्रकार दावा कर रहे हैं उनकी बात पर भी अमल करना होगा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर आप देखते हैं, एक तेज गर्जना है और जो मोटी जलधारा है जिसमें प्रलय की आवाज सुनाई देती है। और आप देख पाएंगे कि एक नहीं कई तस्वीरें हमने आपके लिए खोल रखी हैं। जितनी भी खिड़कियां आप देख पा रहे हैं उन खिड़कियों में सिर्फ तबाही आपको नजर आए। इन तबाही वाले मंजर में लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी बसें हैं, बड़े बड़े घर हैं, सब कुछ बिखर से जा रहे हैं, खो जा रहे हैं। और जैसा कि अभी प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि किस तरीके से वहां पर गांव के गांव सपाट हो गए, समतल हो गए। तो नेपाल में आपदा के बीच एलपीजी